हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज के माध्यम से कंपनी लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना जिससे आपको कंपनी लॉ समझ में आए और किसी भी एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपको कंपनी लॉ से एमसीक्यूज आएंगे, उसमें ये आपकी प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल रहे। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले तो ये कि कंपनी क्या है। कंपनी लॉ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी बिजनेस है ना, बिजनेस के अलग अलग रूप होते हैं ना। एक बिजनेस होगा, एक ट्रेड होगा। तो बिजनेस जो है, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए, जिसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो होगी, जिसमें जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो बिजनेस से संबंधित होता है। और जो ट्रेड, व्यापार जो होता है, वो वस्तुओं सेवाओं का एक्सचेंज कहलाता है ना, उसका विनिमय है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यवसाय करने के अलग अलग मतलब प्रकार है, अलग अलग संगठित असंगठित ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो सब बिजनेस के तहत आते हैं। तो इसी प्रकार कंपनी भी एक हमारा बिजनेस करने का, जिसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, ट्रेड करना होता है ना। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि बिजनेस लॉ किस प्रकार से काम करता है। तो कंपनी कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो कि क्या है, लॉ के तहत पंजीकृत की जाती है ना। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्योंकि देखो, पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी में बहुत डिफरेंस है। पार्टनरशिप में क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन वहाँ एक लिमिटेशन है कि उतने पर्सन व्यवसाय का संचालन करते हैं। लेकिन कंपनी क्या है, इसमें अनलिमिटेड कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की एक अलग अपनी पहचान होती है। और पार्टनरशिप में पार्टनर और पार्टनरशिप को एक ही माना जाता है। यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी में जो सदस्य हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है सिर्फ उनके शेयर्स, उनके अंश तक एक लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। ये एक परपेचुअल सेक्शन है कि यहाँ पे इसके मेंबर्स बदलते रहे तो भी इसकी जो स्थायित्वता है वो बनी रहती है, इसका अपना एग्जिस्टेंस बना रहता है। मतलब अलग अलग इसमें पर्सन बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी वही चलती रहेगी। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण कंपनी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसकी एक पूरी प्रोसीजर होती है एक कंपनी बनाने की। तो कंपनी लॉ बेसिकली कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो एक पूरी प्रॉपर प्रोसीजर बता रहा है। उसमें जो काम करने वाले, जो उसे बनाते हैं उस कंपनी को, उन्हें कैसे वर्क करना है। उसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे, जो भी ऑडिटर होंगे, डायरेक्टर होंगे, वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, उसमें कैसे आपको लेखा जोखा रखना है, इस सब के बारे में कंपनी लॉ में एक प्रोसीजर है। मतलब एक लीगल नॉर्म्स दे रहे हैं कि आपको एक कंपनी चलाना है तो उसको कैसे आपको काम करना है, उसका कैसे वर्किंग होगी, ये सब आपको कंपनी लॉ में, लॉ के तहत करना है आपको जो भी काम है ना। तो कंपनी लॉ में बेसिकली यही देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला है इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें टोटल चैप्टर 29 मिलेंगे और टोटल सेक्शन 470। इसे आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। तो ये कि टोटल कितने सेक्शंस है, तो 470। शेड्यूल है 7। इसका इनेक्टमेंट डेट है 29 अगस्त 2013 को ये इनेक्ट हुआ था। मतलब प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट इस पर दी थी। और इसका इन्फोर्समेंट 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में हुआ है। तो 12 सितंबर 2013 को टोटल 98 सेक्शंस जो थे वो इफेक्ट में आए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को 183 सेक्शंस जो थे वो इफेक्ट में आए, और इसके मोस्ट ऑफ द रूल्स जो साथ में इफेक्ट में लाए गए। और 1 जून 2016 को जो एनसीएलटी है उससे रिलेटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो इसमें दिया गया है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे वो इन्फोर्स किया गया था। तो ये 3 भाग में इसका इन्फोर्समेंट या कमेंसमेंट डेट मानी जाती है।
चलिए, अब जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो आप जहाँ तक हो सके कि जो मैंने उन चीज़ों को कवर किया है यहाँ। तो सबसे पहले है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी। तो कंपनी की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? तो कंपनी की परिभाषा जो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो 220 जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन जो बोलती है, कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब जो पहले भी कंपनी लॉ आए हैं, इसके पहले जो अलग अलग वर्जन थे, उनके अंदर भी अगर कोई कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी में शामिल है ना। तो याद रखिएगा कि कंपनी डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। नेक्स्ट है अंडर द कंपनीज एक्ट अ स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। स्मॉल कंपनी किस में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है। स्मॉल कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल और उसके टर्नओवर जो लिमिट है उसके बेस पर यहाँ पर स्मॉल कंपनी उसका क्राइटेरिया बताया गया है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ है ना, कम इनटू फोर्स कब रहा है ये? तो यहाँ पे क्योंकि हमने 3 पार्ट में देखा था इसका, तो यहाँ पर जो उसमें से 12 सितंबर 2013 जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा जो 98 सेक्शन टोटल जो कम फोर्स में आए थे, इसके अलावा 1 अप्रैल है एक, 1 अप्रैल 2014 ना, और सेकंड जो है 1 जून। अगर एनसीएलटी से रिलेटेड पूछा कि एनसीएलटी कब फोर्स में आया, उससे रिलेटेड प्रोविजन, तो ये 1 जून 2016। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है टू विच टाइप ऑफ कंपनीज डज द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। तो किस टाइप की कंपनियों पे ये कंपनीज एक्ट लागू होगा? तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन कंपनीज, और डी है ओनली गवर्नमेंट कंपनी। तो राइट ऑप्शन है ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन कंपनीज। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो उन प्रोविजनों को छोड़ के जो जिन एक्ट से वो गवर्न होते हैं ना, तो जहां पर अगर वो उसको वायलेट कर रहे हैं तो फिर वहां पे ये नहीं लगेगा। बाकी सभी इन सब कंपनियों पर कंपनीज एक्ट लागू होगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 व्हाट इज अ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी क्या है? ये 2013 एक्ट जो आया है उसमें नया कंसेप्ट आया था। इसके पहले पब्लिक प्राइवेट कंपनी ही होती थी, और ये तीसरा टाइप इस बार आया जो मतलब प्राइवेट में 2 मेंबर मिनिमम है और पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर चाहिए। और ओपीसी ये नया कंसेप्ट है जिस जो एक पर्सन से, एक मेंबर से भी आपकी कंपनी खुल सकती है ना। तो ये इसमें क्या है इसका आंसर? अ कंपनी विथ ओनली 1 मेंबर। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 डिफाइंस एन ओपीसी एज अ कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, है ना। तो जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है, ओपीसी होता है। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में दिया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? तो 200। तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं और पब्लिक में अनलिमिटेड। तो यहाँ पर इससे अब ये भी ध्यान रख लीजिए कि ये प्राइवेट कंपनी कहाँ डिफाइन किया गया है? 268 में डिफाइन किया गया है। The private company can have a maximum of 200 members as per section 2 subsection 68. Next है section 2 subsection 85 define. What does section 2 85 define? क्या परिभाषित करता है? तो ये स्मॉल कंपनी को परिभाषित करता है ना। तो वही छोटी कंपनी जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर जो उसकी लिमिट है उसके माध्यम से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41। तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा हमारा? 1 अप्रैल
to 31st March. नेक्स्ट है विच सेक्शन डिफाइंस अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो डिफाइन करता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 है। और फॉरेन कंपनी कौन सी जो इंडिया में तो रजिस्टर्ड है, सॉरी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अपना बिजनेस इंडिया में करती है। तो डिफाइंस अ फॉरेन कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, पंजीकृत हुई है, बट हैविंग अ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में उसका बिजनेस है। What is the minimum paid up capital required for public company under the Companies Act 2013? तो एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम भुगतान पूंजी कौन सी, पेड अप कैपिटल कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे नो लिमिट है, क्योंकि पहले यहाँ पे लिमिट दी गई थी 5 लाख रुपए, लेकिन वो अब नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से हटा दिया गया और नो मिनिमम लिमिट कर दिया गया। तो कोई अब उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है पेड अप कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है section as per the section 2 subsection 11 who is considered as the body corporate। body corporate में क्या आएगा, only private companies, only public companies, any companies or corporate entity incorporate outside India or all corporate entities except cooperative society। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा, सारी एंटिटीज आएगी, कॉर्पोरेट एंटिटीज, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन किया गया है, डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट एज एनी कॉर्पोरेट एंटिटीज एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर बॉडीज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किसी बॉडी को स्पेसिफाइड कर दिया है तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म कंपनी सेक्रेटरी। कौन सी धारा कंपनी सचिव को परिभाषित करती है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में कंपनी सेक्रेटरी बताया है, जो मेंबर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो ऐसा मेंबर कंपनी सेक्रेटरी के रूप में डिफाइन किया गया है 2 सब सेक्शन 24 में। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी। तो संबंध कंपनी कौन सी होती है, क्या होती है, मतलब ये डिफाइन किया है 2 सब सेक्शन 6। आप ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसके माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएट कंपनी कौन से सेक्शन में दिया गया है ना। तो अ कंपनी दैट ओन्स 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, a company with a significant influence over another company, a wholly owned subsidiary of foreign company। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, a company with significant influence over another company, दूसरी कंपनी पे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कुछ इस ना महत्वपूर्ण प्रभाव है उसका, उसका इफेक्ट है, वो सिग्निफिकेंस कंट्रोल कहलाता है। पर नॉट फुल कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता ये लिखा है। एन एसोसिएट कंपनी इज वन वेयर अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट फुल कंट्रोल, ना पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है उसका, बस कुछ उसमें सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण महत्व रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी। सुप्त कंपनी या निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है हिंदी में, तो ये क्या होती है, तो a company that is not operational for a year, a company that has not made any profit, a company registered but not carrying out any significant business, or a company under insolvency। राइट ऑप्शन है कंपनी रजिस्टर्ड तो हुई है लेकिन वो उसने अभी अपना बिजनेस कुछ नहीं किया है ना, कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं कर रही है, रजिस्टर्ड है कंपनी में लेकिन वो सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं कर रही, तो ऐसी कंपनी डोरमेंट कंपनी कहलाती है। ये सेक्शन 455 में बताया गया है। तो a dormant company is one that is registered but has no significant business operation as per section 455, मतलब व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही कोई। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। तो सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित किया गया है, कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसको इसका public company is defined as one that is not a private company and complies with certain criteria under the act के अंदर जो उसका क्राइटेरिया दिया उसको फुलफिल करता है। which section defines the terms director। तो निदेशक किस में परिभाषित किया गया, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन
34 है ना। तो वो निदेशक होता है जो डिफाइन अ डायरेक्टर एज अ समवन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाता है वो निदेशक है। अभी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सहायक कंपनी की परिभाषा में क्या आएगा, तो कंपनी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, है ना, दूसरी कंपनी के द्वारा वो कंट्रोल की जा रही है, ये इसमें शामिल होगा। कंपनी दैट होल्ड शेयर इन अनदर कंपनी, तो यहाँ पे ना जो होल्ड करता है ना वो 51 या उससे ज्यादा, ऐसे मतलब मोर देन 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, तब जाके वो उसके मतलब होल्डिंग कंपनी होगी, और जिसके होल्ड किए गए हैं वो सब्सिडी होगी। तो सिर्फ शेयर होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी में वो नहीं माना जाएगा, 51% होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं। सब्सिडी कंपनी इज कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, एक तो ये है कि वो दूसरी कंपनी द्वारा कंट्रोल हो रहा है, मतलब वहाँ उसके सारे डिसीजन वगैरह दूसरी कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं। आइदर बाय होल्डिंग अ मेजोरिटी ऑफ शेयर्स और हैविंग कंट्रोल ओवर इट्स कंपोजिशन, या तो शेयर्स को लेकर वो उसकी जो मेजोरिटी शेयर्स है, मतलब उसके जितने भी शेयर्स है उसके मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, या फिर कंट्रोल कर रहे हैं उसके जो बोर्ड कंपोजिशन वगैरह उसमें, है ना। तो यहाँ पर इसके द्वारा वो नियंत्रण कर रहे हैं, तो वो सब्सिडी कंपनी होगी। जो कंट्रोल की जा रही जो कंपनी वो सब्सिडी होगी, और जो कर रहा है वो होल्डिंग कंपनी होता है। ठीक है, फिर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर्स मस्ट बी होल्डिंग कंपनी ओन टू कंट्रोल अ सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी पर कितने उसको मतलब शेयर्स होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो 287 में सब्सिडी कंपनी ही डिफाइन किया गया है। तो मोर देन 50% राइट ऑप्शन है, मोर देन 50% नहीं आएगा, मोर देन होना चाहिए। तो अ होल्डिंग कंपनी मस्ट ओन मोर देन 50% या मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर्स टू कंट्रोल अ सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी पे उसको कंट्रोल रखना है तो 50% से ज्यादा उसको शेयर्स होल्ड करना होंगे। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, प्रवर्तक का क्या अर्थ है ना। तो पर्सन इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी को खोलने का सोचते हैं उसके लिए सारी प्रोसीजर करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इनकॉर्पोरेशन करने में जो इन्वॉल्व होते हैं वो पर्सन प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रवर्तक वह व्यक्ति जो कंपनी की स्थापना में शामिल होता है। फिर व्हाट डज सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डिफाइन, तो ये गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी एज वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब किसी कंपनी ने अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स पेड अप शेयर कैपिटल ले रखे, होल्ड कर रखे हैं, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें 51% या उससे अधिक भुगतान पूंजी पेडअप कैपिटल सरकार द्वारा रखी जाती है, तो पेडअप, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हुई। हमने बॉडी कॉर्पोरेट जो सेक्शन देखा था 2 सबसेक्शन 11 था, है ना। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड किया गया था, है ना। तो ये राइट ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इंक्लूड था ऑल जो एंटिटीज थी, है ना, वो सारी आ जाएगी, और एक्सक्लूड में आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर है ओपीसी 2, व्हाट इज अ ओपीसी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका कोई एक ही मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होगा। स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी की अभी तक ये देखा था कि टर्नओवर और पेडअप शेयर कैपिटल के बेसिस पे स्मॉल कंपनी होती थी, तो वो टर्नओवर क्या है वो देख लेते हैं कि व्हाट क्वालिफाइज अ कंपनी एज अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी किसको बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक तो उसकी पेडअप कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा ना हो, और दूसरा ये है इसमें कि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं हो, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो स्मॉल कंपनी हैज पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, उसके 50 लाख से ज्यादा का शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए।
अगर आप इसके डायरेक्ट में डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें यही लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। तो उसमें ये बोला है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं हो, और अगर कोई प्रिस्क्राइब करी है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अगर आपने कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब करी है तो वो फिर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही टर्नओवर में यही कहा गया है कि वो उसकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जो हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई है वो, तो वहां पर वो 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये है इसकी अगर यहाँ हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 व्हाट डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी। तो निजी कंपनी को परिभाषित जो कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, हाँ शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर बोला है 200 होना चाहिए। प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन, हाँ तो ऑफ शेयर्स, तो पब्लिक से यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ही, मतलब ये तीनों ही इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे है कि निजी कंपनी को शेयर हस्तांतरण सदस्यों की संख्या और सार्वजनिक सदस्यता पर प्रतिबंध के साथ परिभाषित किया गया है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 क्या डिफाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्टर हु हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, मतलब किसी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुआ है उसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, है ना, उसका कोई हित हो उसमें। दिस इंटरेस्ट मे बी ब्रॉड थ्रू, मतलब मे बी थ्रू, ये जो इंटरेस्ट होगा वो किसके थ्रू हो सकता है, एक रिलेटिव्स के माध्यम से हो सकता है। फर्म वेयर द डायरेक्टर इज अ पार्टनर, जहाँ पे वो डायरेक्टर पार्टनर है ऐसी फर्म के द्वारा। प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और अ मेंबर। बॉडी कॉर्पोरेट वेयर द डायरेक्टर होल्ड्स द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर और मेंबर, मतलब वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है और वहां के किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसके थ्रू है, या तो उसके उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उसके ऐसी कंपनी से काम कर रहे हैं जिसमें उसके रिलेटिव डायरेक्टर है या रिलेटिव की कंपनी है ना। तो उस कंपनी से हमने कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इंटरेस्टेड होगा। ऐसी फर्म में जिसमें कि वो पार्टनर भी है ना, इस कंपनी में भी तो है डायरेक्टर लेकिन वो दूसरी फर्म में पार्टनर है, और उस पार्टनर वहां से अगर कोई आप जैसे सप्लाई का कोई, कि हम वहां से सोर्स है हमारा सप्लाई का, वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उस तरीके से इंटरेस्टेड हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के में भी डायरेक्टर है, बॉडी कॉर्पोरेट है कोई, वहां पे भी उसकी डायरेक्ट मतलब पोजीशन है ऐसे डायरेक्टर और मेंबर के रूप में। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कुड बी विथ कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के साथ भी हो सकता है, उसकी होल्डिंग और सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी के साथ भी हो सकता है। मतलब वो जो डायरेक्टर है, जिस कंपनी में डायरेक्टर है, वो खुद उस कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, या फिर उसकी किसी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी या एसोसिएट कंपनी में ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ केएमपी, की मैनेजर पर्सन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51। कौन होते हैं कि मतलब जो केएमपी में कौन कौन आता है। डायरेक्टर ओनली, कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूड सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। तो यहाँ पर क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से जो आ रहा है तो यहाँ जाएगा इंक्लूड सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। तो केएमपी इंक्लूड्स पोजीशन लाइक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने अगर कोई स्पेसिफाइड किया है तो ये सब की मैनेजर पर्सन के अंदर आते हैं। अब कौन से सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है, तो ये 45 करता है, 2 सबसेक्शन 45। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म प्राइवेट कंपनी। तो मैक्सिमम तो 200 है लेकिन मिनिमम 2 है ना। तो फॉर अब कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हो रही है तो 2 पर्सन चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम क्या बोला है 200। ठीक है, फिर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए,
जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर सके, और 1 पर्सन कंपनी में एक व्यक्ति होगा। अब इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ये क्या है, सिर्फ लाइबिलिटी जो होगी वो उनके शेयर जो अनपेड शेयर्स है वहां तक रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये जो मेंबर एग्री होंगे कि वो बाइंडिंग अप की केस में जब जरूरत पड़ेगी वो उतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब कंपनी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती है, शेयर के माध्यम से लिमिटेड है, गारंटी के माध्यम से, और अनलिमिटेड जिसकी कोई लिमिट नहीं। लाइबिलिटी मेंबर्स की कोई लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी, जितना पैसा रिक्वायर होगा उतना वो देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या है, तो कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये हम देख चुके हैं। Which section specify the applicability of the Companies Act 2013? तो सेक्शन 1 में इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में दिया गया है, जिसमें मतलब एक्सटेंड कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में बताया गया है। What does section 2 subsection 20 defines in the Companies Act? तो यहाँ पर कंपनी को डिफाइन किया गया है, ये हमने लिखा है। तो ऐसी कंपनियां जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या प्रीवियस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है वो सब कंपनी के तहत आ जाएंगी। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने चाहिए हमें डायरेक्टर, 3। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक तो प्राइवेट कंपनी, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये दिया है कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, और इसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, है ना, तो कोई अभी इस करंट में तो कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है ना। तो फर्दर कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शेयर ऑल्सो बी डीम्ड अ पब्लिक कंपनी। अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है ना, तो वो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। इवन इफ इट इज क्लासिफाइड एज अ, भले ही वो रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई हो, है ना, और उसके मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको प्राइवेट बताया गया है, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है इसलिए वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। क्या क्या इस पर रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब जो पब्लिक कंपनी है उस पर क्या क्या शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता शेयर ट्रांसफर के लिए। नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें यहाँ पे जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 बोल रखा है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना। मिनिमम नंबर 7 होने चाहिए, प्राइवेट में 2 हैं, और डायरेक्टर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए मिनिमम। According to section 2 subsection 76 which of the following is considered a related party? Related party में क्या आएगा, डायरेक्टर्स रिलेटिव, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 includes director, relatives, holding companies, subsidiaries and other specified entities under the definition of a related party। तब रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। The term refers to person or entities have that a relationship with the company which can influence business decision. According to this section, related party डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, जो रिलेटेड पार्टी में होगा डायरेक्टर हो सकता है, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, की मैनेजर पर्सन हो सकते हैं, उनके रिलेटिव हो सकते हैं। फर्म है इन विच डायरेक्टर मैनेजर देयर रिलेटिव इज अ पार्टनर। प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर मैनेजर है वो, है ना, इज अ डायरेक्टर और मेंबर। पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर होल्ड्स अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है एनी बॉडी कॉर्पोरेट which whose board of directors, managing director or manager acts according to the directions or instruction of a director or manager of the company। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि क्या है, जिसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी है और उसके डायरेक्टर या मैनेजर के अकॉर्डिंग। एनी पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन the board of directors of the company is accustomed to act, है ना।
प्रोफेशनल एडवाइस को छोड़कर बाकी इसमें होगा कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एनी कंपनी विच इज अ होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी एंड सब्सिडी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच द कंपनी इज ऑल्सो अ सब्सिडी कंपनी एंड अदर, तो ये सब जो क्राइटेरिया दिया है ये रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 डिफाइंस, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 सबसेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। सब्सिडी कंपनी जो डिफाइन किया गया है उस, तो वो पेरेंट कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग और इट कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सब्सिडी कंपनी डिफाइन इस तरीके से की गई है। फिर 2 सबसेक्शन 46 किसे डिफाइन करती है, तो ये होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करती है। होल्डिंग कंपनी जो एक या अधिक सब्सिडी कंपनी पे नियंत्रण रखती है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2 सबसेक्शन 41 में, तो which of the following is not part of the definition of financial year as per section 2 subsection 41, कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है ये बताना है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये इंक्लूड है। कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कैन फॉलो देयर नेटिव फाइनेंशियल ईयर, वो वहाँ के जो बाहर रजिस्टर्ड हुए वहाँ के नेटिव फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मस्ट ऑलवेज एंड 31 दिसंबर, तो ये वाला नहीं आएगा, ये गलत है हमारा, है ना, तो ये इसका हिस्सा नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें सी होगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 व्हाट डज नेटवर्थ इंक्लूड्स, नेटवर्थ में क्या आता है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स वगैरह आउट ऑफ प्रॉफिट से जो बने हैं वो सब हमारे पेड अप नेटवर्थ की कैटेगरी में आएगा। व्हाट डज सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डिफाइंस, तो ये एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता है जो सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस रखता है ना, पर फुल्ली कंट्रोल नहीं है, सब्सिडी नहीं है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो सेक्शन 1 में बताया कि कौन कौन सी 4 में बताया कि कौन कौन सी कंपनी आएगी, तो सारी कंपनी आएगी प्राइवेट पब्लिक, है ना। फिर बैंकिंग कंपनी भी इसमें इंक्लूड है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब इसमें मतलब ये जो कंपनीज एक्ट है इन कंपनियों पे लागू होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।